हेलो बच्चों, 10th क्लास। आजकल हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हमारा चैप्टर 2 के अब जो 10 क्वेश्चन हैं वो मैं पहली वीडियो में पार्ट 1 में डाल चुकी हूँ। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस पार्ट 2 में करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर होंगे आज 11 to 20। नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामान्य लवण जो हम घर में पीते हैं NaCl होता है। जो नमक लवण हम घर में यूज़ करते हैं वो है सोडियम क्लोराइड NaCl। रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? मतलब इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? कच्चे माल के रूप में। ये होगा तो कोई चीज़ बनेगी। तो सबसे पहला है धावन सोडा। धावन सोडा होता है Na2CO3। फिर है विरंजक चूर्ण, ये होता है CaOCl2। फिर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। और फिर है बुझा हुआ चूना, ये होता है CaOH ट्वाइस। तो बेटा इस साधारण नमक से हम बनाते हैं NaHCO3 बेकिंग सोडा। इसके लिए हम नमक लेते हैं, उसमें जल डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं और अमोनिया। ये सब चीज़ों की क्रिया से हमारा बनता है NaHCO3। तो इसको बनाने में, बेकिंग सोडा को बनाने में नमक की ज़रूरत होती है। जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। तो ये भी तब बनेगा जब NaCl होगा। इन दोनों के लिए हमें नमक की ज़रूरत होगी। अब आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। ये कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर मिलाने से बनता है। तो यहाँ हमें NaCl की ज़रूरत नहीं होगी। और जब हम चूने में क्लोरीन गैस गुजारते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। यहाँ भी हमें NaCl की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हमें कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत है कच्चे माल के रूप में? एक तो धावन सोडा के लिए, और दूसरा हमें चाहिए, एक तो धावन सोडा के लिए और दूसरा हमें चाहिए बेकिंग सोडा के लिए। विरंजक चूर्ण में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बुझे हुए चूने में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर अब देखेंगे हम 1 और 3। और अब ऑप्शन को देखें तो इसका C ऑप्शन सही है, जिसका आंसर है 1 और 3। तो 11वें प्रश्न का ऑप्शन आपका आ जाएगा C। अब हम आते हैं 12वें प्रश्न पर। इसमें है बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग पाउडर आपको याद होना चाहिए, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपका है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के अंदर जब हम टारिक अम्ल मिला देते हैं तो इसको मिलाने के बाद हम इसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर। इसको हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर। तो अब प्रश्न आपका है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बिल्कुल ठीक है। इसका अन्य अवयव, इसमें दूसरी क्या चीज़ मिलाई होती है? तो अभी आपको बताया, वो है टार्टरिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 13, दंत क्षय। दंत क्षय होता है जब आपके दांतों के अंदर कैविटी बनने लग जाए। कैविटी होते हैं वो खाली स्पेस। और वो क्यों बनता है? कई बार जब हम खाना खाते हैं तो खाने के पार्टिकल दांत के अंदर रह जाते हैं और उनका फिर अपघटन होकर शर्करा बनता है और एसिड बनता है। जब ज़्यादा एसिड बनेगा तो हमारे मुंह की pH 5.5 से कम हो जाती है। और जब भी pH 7 से कम हो तो वो क्या होता है?
अम्ल, तो हमारे मुंह का माध्यम अम्लीय हो गया। अब दांतों को ब्रश करने की सलाह डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप टूथब्रश कीजिए, टूथपेस्ट कीजिए। जब भी मुंह का पीएच 5.5 से कम होगा तो ये दंत क्षय का कारण होगा। दांत जो है वो आपको नुकसान पहुंचने लगता है। तो अब हमें इसका इलाज कैसे करना, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये जो अम्ल का प्रभाव है ये समाप्त हो जाए। तो इसके लिए हमें क्षारीय कोई चीज़ यूज़ करनी होगी, और जो टूथपेस्ट है वो क्षारीय होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, 13 का आंसर आएगा सी। टूथपेस्ट क्षारीय होता है और वो हमारे दांत के मुंह के अम्लीय माध्यम को उदासीन करता है। प्रश्न नंबर 14, एक अम्ल और एक क्षारक के जलीय विलयन, मतलब कोई अम्ल जैसे मैंने लिया HCl, जलीय विलयन का मतलब एक्वस। कोई भी अम्ल जलीय विलयन में क्या प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन। कोई भी क्षारक, मान लो NaOH है, एक्वस जलीय विलयन होगा तो ये प्रदान करेगा हाइड्रोक्साइड आयन। जो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, और जो जितने भी हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा प्रदान करेगा वो प्रबल क्षारक होगा। अब प्रश्न को ध्यान से समझिए। एक अम्ल और एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य हैं। सबसे पहला है, पीएच जितनी उच्च होगी। आपको पीएच के बारे में पता है, ये 0 से लेकर 14 तक होती है, और इसमें अगर पीएच 7 है तो विलयन उदासीन, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारकीय, और 7 से कम है तो अम्लीय। अब पीएच अम्लीयता जो है वो इस साइड बढ़ती है, क्षारीयता जो है वो इस साइड बढ़ती है। तो अगर पीएच 6, 5, 4, 3, 1, मतलब 1 वाला जो होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा, प्रबल होगा। ये कह रहे हैं पीएच जितनी उच्च होगी, जितनी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा तो इस साइड है, इस साइड है तो क्षारीयता बढ़ेगी, तो अम्ल उतना ही प्रबल होगा। तो ये गलत है, क्योंकि जितनी पीएच ज़्यादा होगी वो उतना ही क्षारीय होगा। फिर दूसरा ऑप्शन है, पीएच जितनी उच्च होगी, जितनी ज़्यादा होगी, अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। अम्लीयता तो घटेगी, क्षारीयता ही बढ़ेगी, तो ये ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, पीएच जितनी कम होगी, जितनी पीएच कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा। ये गलत है, क्योंकि जब पीएच ज़्यादा होती है तो वो क्षारक होता है। फिर पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। भाई पीएच कम होगी तो क्या होता है, अम्लीयता बढ़ती है और क्षारीयता घटती है, तो क्षार उतना ही दुर्बल होगा। ये भी ठीक है। तो आंसर होगा 2 और 4, इसका आंसर आएगा बी। आपको जल्दी नहीं करनी है, आपको चारों ऑप्शन ये ध्यान से पढ़ने हैं और फिर उत्तर इनमें से देना है। अगला प्रश्न है, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस, जठर रस जो अमाशय के अंदर होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जठर रस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आपको पता है ये एक अम्ल है, अम्ल की पीएच 7 से कम होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। जठर रस की पीएच कितनी है, 7 से कम। अगला प्रश्न नंबर 16, जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है, अम्ल और जल को हम मिला रहे हैं, ठीक है, जल के अंदर अम्ल डालना है, ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो कौन सी घटना होगी, जब भी हम जल के अंदर अम्ल डालेंगे
तो बेटा तनुकरण होगा। जब भी किसी चीज़ में जल मिलता है तो हम उसको तनुकरण मिलते हैं बोलते हैं। तो यहाँ जल के अंदर अम्ल मिला रहे हैं तो ये तनुकरण है। दूसरी बात, जब भी हम जल में अम्ल डालेंगे तो वो अम्ल का जलीय विलयन हो गया, और जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। तो आयन बन रहे हैं, इसलिए ये आयनीकरण भी है। उदासीनीकरण नहीं होगा, लवण का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि ये तब होता है जब अम्ल और क्षारक को मिलाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गए 1 और 3, तो आपका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 है, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी जिसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, सही से वो चीज़ों को नहीं देख पाता, निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। देखो, लिटमस को अगर हम प्रयोग करते हैं, आपको पता है अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं और क्षारक लाल को नीला, लेकिन क्योंकि उसको दृष्टि दोष है, दिखाई नहीं देता है, तो उसको रंग दिखाई नहीं देंगे, इसलिए हम लिटमस का प्रयोग नहीं कर सकते उसके लिए। अगर हल्दी को प्रयोग करें तो इसमें भी रंग है, क्योंकि क्षारक हल्दी के रंग को लाल भूरा कर देते हैं, तो उसको रंग दिखाई नहीं देंगे, हम हल्दी का प्रयोग भी नहीं कर सकते। तीसरा है वेनिला सत एसेंस, बेटा इसकी गंध है, ये एक गंधीय सूचक है, तो इसकी गंध स्मेल से वो बच्चा पता लगा लेगा कि ये अम्लीय है या क्षारीय, तो हम वेनिला का प्रयोग करेंगे। चौथा है पिटूनिया की पंखुड़ियाँ, इसमें भी रंग होता है, रंग उसको दिखाई नहीं देगा, तो 17वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। मैंने आपको पार्ट 1 वाली वीडियो में बताया था, जब भी कोई अम्ल किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, या तो कार्बोनेट से या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अब हम यहाँ पहला ऑप्शन है मार्बल, मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ कार्बोनेट आ गया, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। हमें वो ढूंढना है जहाँ नहीं होगी, तो ये ए आंसर नहीं होगा। फिर है चूना पत्थर, चूना पत्थर का सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पर भी कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि हमें ढूंढना है जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता। चौथा ऑप्शन है चूना, चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेटा इसमें ना तो कार्बोनेट है ना हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा नहीं करेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सा अम्लीय प्रवृत्ति का है। पहला है नींबू का रस, आप सबको पता है नींबू का रस तो अम्ली होता है, खट्टा भी है, नीले लिटमस को लाल भी करता है, और इसकी पीएच 7 से कम होती है। मानव रक्त की पीएच 7.3 और 7.4 के बीच में होती है,
तो बेटा ये 7 से ज़्यादा है तो ये क्षारकीय है, तो ये अम्लीय नहीं है। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब भी हाइड्रोक्साइड आयन की बात आएगी, ये जल में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। हाइड्रोक्साइड आयन जो भी देगा वो क्षारकीय होगा, अम्लीय नहीं होगा, तो ये अम्ल नहीं है। अगला है फिर प्रति अम्ल। प्रति अम्ल का मतलब जो अम्ल के प्रभाव को उदासीन करें। प्रति अम्ल का मतलब है जो अम्ल के प्रभाव को उदासीन करे। तो कौन उदासीन करता है? क्षारक। ये भी उत्तर नहीं होगा, तो अम्ल कौन है? नींबू का रस। इसका आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 20, विद्युत अपघट्य के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित उपकरण लगाया गया। देखो ये उपकरण है जिसमें हमें ये चेक करना है कि यहाँ से करंट फ्लो करेगा या नहीं। इसमें देखो ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है। ये एनोड और ये कैथोड, इन दोनों को हमने एक तार से लेकर एक स्विच लगाया, बल्ब लगाया और बैटरी लगाई। ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये जो लिया है, ये हमने लिया है तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन। बेटा तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मतलब जलीय है, तो ये जल में कौन से आयन प्रदान करेगा? ये जल में हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम आयन बनाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आयन प्रदान होंगे। जब भी आयन बनेंगे तो करंट फ्लो करेगा, विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होगी, क्योंकि यहाँ आयन है तो विद्युत धारा इस सर्किट में प्रवाहित होगी, और अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो बल्ब जलेगा। आपको चित्र समझ आ गया है? अब हम प्रश्न को देखते हैं। हाँ, हमें देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघट्य अम्ल नहीं है। बेटा ऐसा नहीं है। विद्युत अपघट्य का मतलब जो हमने बीकर के अंदर लिया है, जो हमने विलयन लिया है, इसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। यहाँ पर हमने NaOH का विलयन लिया है, ये विद्युत अपघट्य है, आयन प्रदान करेगा। चाहे ये क्षारीय हो या अम्लीय हो, जब भी आयन बनेंगे तो विद्युत प्रवाहित होगी, तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बल्ब चमकेगा, क्योंकि इस चित्र में विद्युत जा रही है और बल्ब चमक रहा है। ये कह रहे हैं बल्ब नहीं चमकेगा, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन बल्ब चमकेगा बिल्कुल ठीक है, बल्ब चमकेगा। क्यों चमकेगा? क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षार है और जलीय विलयन है, तो ये चालन के लिए आयन प्रदान करेगा। कौन से आयन बनेंगे? सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। दूसरा ऑप्शन ठीक है। तीसरा ऑप्शन है बल्ब नहीं चमकेगा, गलत है। चौथा भी यही कह रहा है बल्ब नहीं चमकेगा, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका देखो अब क्या होगा। नीचे से हम ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन 1 और 3, दूसरा ऑप्शन 2 और 4। हमारा कौन सा ठीक था? हमारा केवल 2 ठीक था, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसका C। अब बाकी के प्रश्नों के लिए मैं पार्ट 3 में वीडियो भेजूंगी आपको, तब तक आप इसे देखिए।